तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मियो कुडो से कहती है साइमोरी परिवार के सारे लोग कैसे हैं, क्या वो आग से बच पाए। कुडो कहता है वो सब बिल्कुल ठीक है। मियो कहती है और साइमोरी भवन कैसा है। कुडो कहता है खाक हो चुका है। मियो कहती है क्या आप मुझे आखिरी बार के लिए वहाँ ले चलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मियो कहती है सब कुछ जलकर राख हो चुका है। कुडो कहता है शिनिची और कनोका ने सारे नौकरों को निकाल दिया और वो दोनों यहाँ से दूर दूसरे घर में रहने चले गए जो कि एक गांव में है। इसके पीछे तात्सुइशी का हाथ था। उसके ऊपर सरकारी कार्रवाई नहीं होगी लेकिन उसे अपना पद छोड़ना होगा और तात्सुइशी परिवार का मुखिया अब से उसका बड़ा बेटा काजोशी होगा। इसके साथ तात्सुइशी परिवार अब से कुडो खानदान के कंट्रोल में होगा। मियो कहती है लेकिन काया का क्या हुआ। कुडो कहता है वो अकेली रहेगी और एक ऐसे घर में काम करेगी जहाँ पे सभी बहुत सख्ती से पेश आते हैं। वो दोनों चलते हुए मियो के माँ की चेरी ब्लॉसम पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। मियो जब उसे छूती है तो उसमें एक नीले कलर की रोशनी निकलती है। ये देखकर मियो डर जाती है। वो दोनों देखते हैं उस पेड़ के टुकड़े हो जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। कुडो कहता है सब मेरी गलती है, ये सब मेरे वजह से हुआ है। मियो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, आपने तो ये सब मेरे लिए किया है। इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे कोजी आता है। वो कुडो से कहता है उस दिन जो आपने किया उसके लिए शुक्रिया। वो मियो से कहता है तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों उसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पे वो दोनों हमेशा बात करते थे। मियो कहती है मिस्टर कुडो ने बताया कि उस दिन अगर आप नहीं होते तो मैं बच नहीं पाती। कोजी कहता है मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे खुद को ताकतवर बनाना है ताकि मैं जिसे बचाना चाहूँ बचा सकूँ। वो कहता है उम्मीद है फिर मिलेंगे। ये कहते हुए वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुडो और मियो की सगाई हो जाती है। रात को मियो कुडो से कहती है मैं फिर से पढ़ाई करना चाहती हूँ। कुडो कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हें सिखा सकते हैं, उनसे कहूँगा तुम्हें सिखाने के लिए यहीं घर आ जाएं। यह बात सुनकर मियो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन एक लड़की आती है, उसका नाम होता है हाजुकी। वो कुडो की बड़ी बहन होती है और कुडो ने उसी को बुलाया होता है मियो को सिखाने के लिए। हाजुकी मियो से कहती है आज से तुम्हारी पढ़ाई और नए जमाने के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। वो कहती है 2 महीने में एक बहुत ही अच्छी पार्टी है, मुझे और कुडो को बुलावा आया है और तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। तब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से तैयार कर दूंगी। अगले हफ्ते तुम्हारे साथ क्या पढ़ाई करनी है उसकी तैयारी करके आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को कुडो का आँख खुलता है। वो भागता हुआ मियो के पास जाता है तो वो देखता है मियो कोई बुरा सपना देख रही होती है। वो कहता है अगर ये दिव्य शक्ति के वजह से हो रहा है तो इसका मतलब ये उसुबा है। अगले सीन में हम देखते हैं रात को जंगल में कुछ लोग एक पत्थर के सामने कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी वो पत्थर टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उसके अंदर कुछ क्रेचर्स दिखाई देते हैं। अगले दिन हम जनरल ओकाइटो को देखते हैं। उसने कुडो को बुलाया होता है। वो कुडो से कहता है महाराज ने तुम्हारे लिए बुलावा भेजा है और हम दोनों साथ में जा रहे हैं। इसके साथ वो कहता है कब्र चोर वापस आ गए हैं और एक कब्र खुली मिली है। ये बात सुनकर कुडो हैरान हो जाता है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ मियो। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।